विद विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिना खान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एक परिचर्चा का आयोजन किया है, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ सीमा यादव, ललित कला विभाग की अध्यक्ष मंजू सिंह और काउंसलर एंड सोशल वर्कर प्रिंसी सक्सेना। उनसे चर्चा करने के लिए आज हमने एक खास कार्यक्रम है हमारा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में महिलाएं किस तरह से घरेलू और कामकाज को और अपना जो प्रोफेशन है उसको दोनों मैनेज करती हैं, तो उस बारे में आज हम बातचीत करेंगे। पहला सवाल मेरा है सीमा यादव जी से कि आपका प्रोफेशन और जो भी आपका घरेलू कामकाज है उसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं, या फिर आपको किस तरह से क्या क्या फेस करना पड़ता है, आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उसके बारे में। देखिए, कोई भी वर्किंग वीमेन हो उसके लिए प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रोफेशनल लाइफ की कुछ चीज़ें हैं वहाँ भी आपको अच्छा करके दिखाना होता है, और जो हमारी पर्सनल और सोशल लाइफ है उसको भी उसमें भी हम लोग को अच्छा करके दिखाना रहता है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हर जगह हम लोगों से काफ़ी हाई रहते हैं, जो मैंने देखा है। बैलेंसिंग में कई बार प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है कि जो वीमेन हमारी नॉन वर्किंग हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स नहीं हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। वो लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं और वर्किंग वीमेन्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, अपने डिसीजन कई बार खुद ले सकती हैं। पर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हम प्रॉब्लम की बात करें तो फैमिली है। अगर काम करने के बाद एक लड़की घर जाती है, उसको अपना फैमिली देखना है, इन लॉज को देखना है, हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है। अल्टीमेटली काम, किचन का जो काम है या घर का जो काम है पूरा, वो फीमेल के पार्ट में ही आता है। मेल उसमें सपोर्ट करते हैं, हालांकि आजकल फैमिलीज हैं, स्पाउस है जो सपोर्ट करते हैं, परंतु मोस्ट ऑफ द जो काम है वो फीमेल के उसमें ही आता है। इस तरीके से एक डबल लोड फीमेल पे पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस, डिप्रेशन और एक वर्क लोड की प्रॉब्लम उनके साथ आती है। और साथ ही प्रोफेशनल लाइफ की हम बात करें तो वहाँ भी उनको अगर अच्छा ना करें तो वहाँ भी उनको थोड़ा पीछे रहना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी फीमेल पीछे रहना चाहती हो जो आगे फील्ड में आगे काम करना चाहती है। मंजू जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आप वर्किंग वीमेन हैं और आपको घरेलू कामकाज भी देखना पड़ता है, तो हस्बैंड आपको किस तरह से सपोर्ट करते हैं? हस्बैंड तो मेरे शुरू से ही सपोर्ट करते हैं और उनकी वजह से ही मैं शायद नौकरी में हूँ, क्योंकि वही चाहते थे कि मैं नौकरी में रहूँ। पर सवाल यह है कि मैंने उसको कैसे आगे बढ़ाया। तो जितना वो उन्होंने कहा कि भाई इतना काम करना है, ये सब करना है, तो मैं कॉलेज गई। तो कॉलेज में जितनी हमारी जिम्मेदारी थी वो तो हमने निभाई, क्योंकि एक लेडी हमेशा आपके दिमाग में रहता है कि परफेक्ट काम करे, क्योंकि बचपन से जब घर में काम करती है तो माँ सिखाती है परफेक्शन से काम करना है। तो वो दिमाग परफेक्शन उसका नौकरी में भी रहता है। तो बैलेंस वो करती है सारा, अपना जो घर का काम होता है उसको मालूम है सुबह ये काम करना है, दोपहर में ये करना है, तो वो अपने अच्छे ढंग से करती है और उसमें कोई परेशानी नहीं आती है। थोड़ी परेशानी होती है तो हस्बैंड है और घर के मेंबर होते हैं, क्योंकि हमारा सामाजिक दायरा और पारिवारिक दायरा इस तरह के हैं कि इस तरह की परेशानियाँ बहुत कम होती हैं, क्योंकि जितनी वर्किंग लेडी होती हैं बहुत आत्मविश्वासी होती है और उनमें ये विश्वास होता है कि मैं कर लूँगी और ज़्यादा अच्छे ढंग से करूँगी, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जो प्रॉब्लम आती है उसको फेस करना तो हर किसी का काम है, चुनौती है। कि सोशल वर्कर है और फैमिली को भी देखना पड़ता है, यंग है आप, तो किस तरह की क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं? कभी ऐसी कोई हुआ है कि एक लड़की होने के नाते आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो? एग्जैक्टली, एक लड़की होने के नाते प्रॉब्लम्स बहुत सारी फेस करनी पड़ती है, और मैं एक सोशल वर्कर हूँ और काउंसलर भी हूँ, और मैं इसी तरह के केसेस हैंडल करती हूँ कि महिलाओं के साथ जो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे वो खुद टैकल नहीं कर पा रही हैं, वो हमारे सेंटर आती है, हम उनसे बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये निकल के आता है कि उनके पास इतना मेंटली प्रेशर हो जाता है कि वो अपनी बात किसी से कह नहीं पाती है, वो कहीं ना कहीं जद्दोजहद में खुद से जूझ रही होती है। काउंसलिंग एक ऐसा सेशन है, हम एक बार महिला से बात करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि पॉइंट ये नहीं, एग्जैक्टली ये है। वो अपने परिवार में, वर्किंग वूमेन की मैं बात करूँगी, जैसा आपने मेरे को बोला कि आपके सामने ऐसी चुनौती हुई, मेरे सामने भी ऐसी चुनौतियाँ आई है। जब मैं स्टडी कर रही थी, मेरे को बोला गया कि अब आप स्टडी कंप्लीट कर लो, आपकी शादी होने वाली है, आपको लिए हम लड़का दिख रहे हैं। इस तरह का कभी विचार आया तो बट मेरे फादर और मेरे मदर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया लिटरली, और उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाना चाहा। तो मैं अपने फादर और मदर का बहुत ज़्यादा सहयोग पा रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। इस तरह की अभी तक ऐसी चुनौती का कोई सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि फादर और मदर और मेरी फैमिली एटमोसफियर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है।
सीमा जी, आपको आपका जो वर्क है, तो जो प्रोफेशन है, तो उसमें आपको काफ़ी मेल हैं उनके साथ काम करना पड़ता है। तो ऐसी कुछ समस्या है जो आपको फेस करनी पड़ती हैं एक लेडी होने के नाते? तो क्या क्या समस्या है जो आप फेस करती हैं? देखिए, अब पहले वाला टाइम अब थोड़ा नहीं रहा, मैं बताना चाहूँगी। अब चेंजेस आए हैं सोसाइटी में बहुत। जो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स हैं हमारे, उनके दिमाग में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो फीमेल को लेके जो नज़रिया पहले था वर्किंग वीमेंस को लेके, वो काफ़ी चेंज हुआ है। पर फिर भी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे हमें किस समय अपने कहाँ पर जाना है, सही टाइम पे, सही समय पे, सही जगह पर हमें होना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें आज भी सोचनी पड़ती हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ें एक मेल ऑफिसर को या फिर मेल कोई भी अगर एम्प्लॉय है उसको ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। इस तरीके की समस्याएं हैं, जैसे कि मेरी फील्ड की जॉब है, फील्ड में अगर फीमेल एक है, और भी बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं जो उसको कभी कभी फेस करनी पड़ती हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हैं थोड़ी सी। मंजू जी, आप महिला हैं, कामकाज भी आपको देखना पड़ता है, हस्बैंड भी है, प्लस आप एक माँ भी हैं। तो एक माँ होने के नाते आप कैसे सब कुछ मैनेज करती हैं? हस्बैंड की जिम्मेदारियाँ भी हैं, माँ की जिम्मेदारियाँ उससे भी ज़्यादा होती हैं, तो वो किस तरह से आप मैनेज करती हैं? एक्चुअली जब बच्चा गोदी में आता है ना, तभी से माँ मैनेज करना सीख जाती है कि उसको गोदी में लेती है। मैं तो एजुकेशन में हूँ, तो पढ़ाना भी है तो गोदी में लिया, उसको पढ़ाना है, कैसे करना है वो मैं उसी समय से करती रही हूँ। और बच्चे भी चूँकि हमारे शुरू से ही देखते हैं कि माँ वर्किंग है, माँ जाती है, कैसे करना है, तो वो सीख जाते हैं। उसी ढंग से वो हमें सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं। और सोसाइटी भी मैंने देखा है कि उसको उसी ढंग से नज़रिए से देखती है। हम लोग क्योंकि आत्मनिर्भर हैं, तो किसी उसके लिए कामकाजी किसी लेडी को भी रख सकते हैं अपने यहाँ कि भाई हमें बच्चों को रख लें। और उतनी जिम्मेदारियाँ थोड़ी सी हमारे सामाजिक उसमें भी थोड़ी कम हो जाती हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे, हम ज़्यादा अच्छे ढंग से कर लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। प्रिंसी जी, आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि हस्बैंड को भी घर के कामकाज में हाथ बटाना चाहिए? एग्जैक्टली आज का टॉपिक जो है ये कामकाजी महिलाएं, बहुत अच्छा टॉपिक है और हम तीनों कामकाजी महिलाएं हैं, आपके सामने उपस्थित हैं। हस्बैंड को एग्जैक्टली हाथ बटाना चाहिए। देखिए, हम दोनों ही अगर काम कर रहे हैं तो हम एक टाइम में घर आ रहे हैं या हम अलग अलग घर आ रहे हैं। आप जल्दी आ गए तो थोड़ा काम आपको कर लेना चाहिए, थोड़ा काम हमें कर लेना चाहिए। बट ऐसा होता है ना कई बार कि सबसे ज़्यादा काम जो है महिला के हिस्से में आता है। सबसे ज़्यादा काम जो है महिला के हिस्से में आता है कि आपका काम ये है तो ये आप ही करेंगे और आपका काम ये है तो आप ही करेंगे। एक्चुअली हमारी नरेशिंग ऐसी हुई है कि हम लोग छोटे से इस चीज़ों को फेस करते आए हैं कि हम सबसे ज़्यादा काम करें और पुरुषों से उतना काम हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं काम खुद कर लेती हैं और उसके बाद एक्सपेक्ट करती हैं वो सपोर्टिव। मुझे लगता है कि आजकल मॉडर्न थोड़ा ज़माना हो गया है तो हेल्प मिल जाती है और हस्बैंड को भी काम करना चाहिए। सीमा जी, आपकी क्या राय है कि पुरुषों को काम करना चाहिए? क्योंकि हमारे समाज में जो है पुरुषों का काम करना गलत माना जाता है। एक धारणा बनी हुई है कि पुरुष ने अगर कोई भी काम कर लिया तो नहीं, महिला ने पुरुष से काम करवा लिया, हस्बैंड से काम करवाया जाता है, तो इस तरह से गलत माना जाता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये सोचना बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी मेल घर के काम में हाथ बटा लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारी सोसाइटी ने हम लोगों ने काम को एक प्रोफेशन से जोड़ दिया है। अगर कोई पुरुष है वो घर में खाना बनाता है तो गलत है, पर वही पुरुष अगर एक होटल में बहुत अच्छा शेफ है तो वो सही है। एक अगर मेल है, अगर वो घर में उसने कोई बटन टाक लिया है, सिलाई कर दी, तो वो गलत है। लेकिन एक बाहर जो टेलर होता है या बहुत अच्छे हम फैशन डिजाइनर की बात करें, वो सब है तो मेल है तो वो सही है। तो ये जो एक हमने अपना माइंडसेट बना लिया है कि हमने चीज़ों को प्रोफेशन से क्यों जोड़ा है। अगर बाहर वो काम कर सकते हैं तो फिर घर में काम क्यों नहीं कर सकते? और घर में सब जब बराबर हम इक्वलिटी की बात करते हैं कि सब इक्वल हैं, हमारा लॉ भी कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि सब इक्वल हैं, तो फिर काम में पार्शियलिटी क्यों? बिल्कुल उनको घर का काम बटाना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए अपना घर में, और अपने स्पाउस की, अपनी फैमिली की पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। अगर दोनों वर्किंग हैं तो दोनों को अपना अपना काम बिल्कुल आपस में बांट के करना चाहिए ताकि किसी एक के ऊपर कोई वर्कलोड या प्रेशर ना पड़े। मंजू जी, आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी कि किस तरह से उनको मैनेज करना चाहिए, या फिर आपकी अपनी क्या राय है इस पर? महिलाएं क्योंकि ज़्यादा अच्छे ढंग से काम कर सकती हैं और ज़्यादा काम कर सकती हैं क्योंकि उनका फिजिक इस टाइप का होता है, तो काम की कोई समस्या नहीं आती है, मुझे ऐसा लगता है।
तो इसलिए उनमें अपना आत्मविश्वास जितना है अपने आत्मविश्वास से रहें, चाहे घर में काम करें चाहे बाहर काम करें, आत्मविश्वास से काम करें। और दूसरी औरतों को भी ये बताएं जितनी महिलाएं हैं कि आप जो घर में रहती हैं आप भी उतना ही अच्छे ढंग से काम करती हैं, क्योंकि घर संभालना आसान नहीं होता है। तो जरूर आर्थिक स्वतंत्रता जरूर है कामकाजी महिलाओं की, लेकिन बाकी सारे काम तो उतने ही करने पड़ते हैं उनको। तो इसलिए वो भी अपने को कम ना समझें और उसी तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करें। प्रिंसी जी, आप एक कामकाजी महिला होने के नाते आपको अपने पर गर्व होता है या इस बारे में कैसा लगता है फील करके कि आप एक सोशल वर्कर हैं, काउंसलर भी हैं, तो गर्व की बात है ना? लिटरली ये गर्व की बात है कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और काउंसलर हूँ। मैं उन लोगों का सहयोग कर पाती हूँ, उन लोगों की सहायता कर पाती हूँ जिनको नीड रहती है, लाइक अ काउंसलिंग। एक ऐसी महिला जो एक सड़क में घूम रही है, उसको नीड है, उसको घर मिलना चाहिए, तो हम उसको आवाज़ दिलाने में अपना पूर्ण सहयोग देते हैं कि उस महिला को घर मिल जाए। सबसे अच्छी बात है जब उसको घर मिल जाएगा तो सेटिस्फेक्शन मेरे को मिलेगा, बहुत अच्छा। और मैं महिलाओं के लिए ये संदेश देना चाहूँगी कि उनको ना करना भी आना चाहिए, उनको अपनी बात को रखना भी आना चाहिए, क्योंकि हम हर बात में यस करते चले जाएंगे और जो हमारे लिए सही नहीं है उसमें भी हाँ करेंगे तो बहुत ज़्यादा गलत है। आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रखें, किसी बात से डरे ना। जो शिकायत है उसको हमेशा करें, उसको छुपाने की और डरने की किसी भी तरीके से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो जब तक महिलाएं अपनी बात रखना नहीं सीखेंगी, आगे आना नहीं सीखेंगी, तो सशक्तिकरण नहीं होगा। और सशक्तिकरण हमारे घर से, परिवार से, समाज तक आता है। सीमा यादव जी, आप महिलाओं के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। महिलाएं किसी क्षेत्र में किसी से कम नहीं हैं और महिलाओं को एक गॉड गिफ्ट मिला हुआ है मल्टीटास्किंग होने का। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करना उनको आता है और हमेशा इसको वो परफेक्ट तरीके से करेंगी। महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, अपना बेस्ट दीजिए, हमेशा हमेशा आगे बढ़ के रहिए, मुझे यही कहना है। हैप्पी वुमेन्स डे। अमृत विचार के इस खास कार्यक्रम में आज हमने महिलाओं के कामकाज के साथ साथ घरेलू उनका जो प्रोफेशन और प्लस उनकी जो पर्सनल लाइफ उसको किस तरह से मैनेज करती हैं इसके बारे में हमने बात की सीमा यादव जी से, प्लस मंजू जी से और प्रिंसी जी से। तो इस बारे में हमने जाना कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करती हैं, प्लस घर की सारी जिम्मेदारियां होती हैं और बाहर की भी जिम्मेदारियां होती हैं। तो उसके बारे में हमने जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।